फैसल साहब, आज भी जो समाअत हुई उससे कोई कंक्लूजन, अभी तक ऑर्डर तो नहीं आया, लेकिन जो रिमार्क्स आए, ये कंक्लूजन ड्रॉ करने में बड़ा मसला हो रहा है कि क्या सुप्रीम कोर्ट ये चाहती है कि जो फैसला दिया है उस पर लचक दिखाई जाए, सियासतदानों को बात कर दी जाए, या कुछ रिमार्क्स से ऐसा भी लगता है कि सुप्रीम कोर्ट फैसले पर अमल दरामद करवाना चाहती है, जो 14 मई का फैसला है कि पंजाब में इलेक्शन हो। आपका क्या टेक है इस आज की समाअत के बाद? शहजाद, ज़ाहिर है एक अदालत फ़ैसला देगी और मुल्क की टॉप अदालत फ़ैसला देगी तो उस फैसले को अमल दरामद तो वो चाहेंगे ना हो, लेकिन जो इस हुकूमत में आइन शिकनी या नाकानूनियत की उन्होंने कसम खाई हुई है, ये नहीं मान रहे। निज़ाम के ऊपर तो इस वक्त हमला आवर है पार्लियामेंट और एग्जेक्टिव, और वो अदलिया के अहकामात की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं, और उन्होंने साफ लफाजों में कह दिया है कि हम किसी के हुक्म की तामील नहीं करेंगे, आपने जो करना कर लें। तो इससे सूरत हाल में सुप्रीम कोर्ट ने जो ये मुज़ाकरात वाला केस है, इसमें तो मुझे समझ में नहीं आती कि क्यों लोग इतनी आस उम्मीद लगा के बैठे। ये तो केस में कोई जजमेंट आनी नहीं है, पिछले डायरेक्शंस तो दी नहीं है, तो डायरेक्शंस नहीं है तो फिर जजमेंट क्या आएगी। नेगोशिएशंस बिल्कुल हुकूमत ने की और उस अदालत की इंटरवेंशन के बाद ही की, लेकिन जो नज़र ये आ रहा है कि लिंगर ऑन करने के लिए जो इनका एक प्लान है और 90 दिन की जो डिफाइंस है, और आज जैसे शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा एरोगेंस एंड डिफाइंस, ये हुकूमत का जो है वो एक मतमा नज़र आता है। कानून और आइन पे अमल दरामद या अदालत के हुक्म पे अमल दरामद तो बिल्कुल मतमा नज़र नहीं है और ना ये करेंगे। लेकिन फैसल साहब, जिस तरीके से समाअत अब इस मामले पे जारी है, उससे ये तो बड़ा वाज़ेह है कि सुप्रीम कोर्ट भी चाह रहा है कि मामलात मुज़ाकरात के जरिए हल हो जाएं, क्योंकि शायद उनको भी यही नजर आ रहा है कि 14 मई को पंजाब के इलेक्शन तो होने नहीं है। पहले भी हिदायत जारी की स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को, वज़ारत ख़जाना को कि आप पैसे जारी करें, उस पर भी अमल दरामद नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट का कोई एक्शन भी उसके सामने नहीं आया। तो सुप्रीम कोर्ट भी चाह रही है कि वक्त गुजरे, मुज़ाकरात कामयाब हो ताकि मामलात आगे बढ़ सके। नहीं, मुज़ाकरात तो कामयाब नाकाम करने में तो हुकूमत का ही है ना बहुत बड़ा इशू। ये जो एडवाइज़र लगे हुए हैं, वज़ीर दाखिला जैसे, वज़ीर दिफा जैसे, या एक SAPM जो नए हैं जो कहते हैं कि ये जब इफ्तिखार चौधरी होते थे तो ये ज़रदारी साहब को मशवरे देते थे कि एग्जेक्टिव ऑर्डर के ज़रिए जजेस को हटा दें, उस वक्त अटॉर्नी जनरल थे। लेकिन ये चीज़ें जो थीं, ये चीज़ें तो सीधी जो आपने बात की है कि अमल दरामद जो हुक्म पे है वो किसने नहीं किया, उसी हुकूमत ने नहीं किया ना। उसके मुख्तलिफ तरीके बनाए गए, मुख्तलिफ तरीके से डिफाई किया गया, मुख्तलिफ तरीक़ों से लिंगर ऑन किया गया। तो ये तो मैसेज बड़ा क्लियर है ना कि अगर इस चीज़ पर डिफाई हो गया तो मुझे आगे बताएं कि अगले इलेक्शन कराने की गारंटी कौन देगा इस मुल्क में, अगर सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर नहीं मानते। और जो नहीं मान रहे, जो आप भी कह रहे हैं कि अंधे को भी नज़र आ रहा है 14 को ज़ाहिर इलेक्शन नहीं हो सकते, किसी सूरत में नहीं हो सकते, तो ये सारे मामलात के पीछे कौन था? ज़ाहिर हुकूमत थी, उनके इदारे थे, और इलेक्शन कमीशन जो है वो बाय पार्टीज़न तो नहीं है। उस पर ये एलिजिडली जो है एक पार्टी जो सबसे बड़ी पार्टी इस वक्त मुल्क की है, वो तो उनके रोल से मुतमईन नहीं है, और उन्होंने जो पिछले फैसले में कुछ और कहा, रिव्यू बिल्कुल ही कुछ और कर दिया। तो ऐसे सारे मामलात के पीछे जो आपको कौन सा ऐसी नज़र नहीं आ रही, मतलब ये तो मेरे ख्याल में तो बिल्कुल ऑब्वियस है कि कौन इलेक्शन नहीं कराना चाह रहा है, और इलेक्शन की कोई गारंटी नहीं है इस मुल्क में। उसकी वजह यह है कि मुल्क आइन और कानून के मुताबिक नहीं चल रहा। तो फिर अगला इक़दाम क्या हो सकता है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से? क्योंकि आज भी उन्होंने कहा कि आइन के मुताबिक अपने फैसले पर अमल दरामद करवाने के लिए आइन को इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आइन को इस्तेमाल सुप्रीम कोर्ट आपके ख्याल में कब करेगी? 14 तारीख गुजर जाएगी, उसके बाद करेगी, उससे पहले भी कर सकती है? और किस किस्म के इक़दाम की बात कर रही है सुप्रीम कोर्ट आपके ख्याल में? नहीं, डिफाइंस तो 14 तक ज़ाहिर है, 14 का एक वो टाइम लिमिट है जो मेरी अपनी एस्टिमेशन है। शायद वो 14 तक का इंतज़ार करें। उसके बाद आज भी चीफ जस्टिस साहब ने रिमार्क्स तो ये दिया है ना कि आप गैर संजीदा हैं, आपने अपने केस को तो लड़ा नहीं, और ये जो बाद में तावीलें पेश करें आपने कभी उनके सामने, बेंच के सामने नहीं दी। तो आपने तो सियासत करना चाह रहे हैं, आप मुकदमा तो लड़ना नहीं चाह रहे, ना ही आपने कभी कोई बात की है। और जब ये बात करने का वक्त था तो ये जो है पार्टियां बायकॉट कर गई। जब बाहर बायकॉट की है तो अंदर अदालत ने कहा कि आपने बायकॉट किया है, जाके अपने क्लाइंट से लिखवा लाएं कि बायकॉट नहीं है तो आपको हम सुनेंगे। क्योंकि ये तो नहीं हो सकता कि मैं आपके शो का बायकॉट भी करूं और आपके सामने बैठ के बात भी करूं। ये तो लेकिन जो वकीला मौजूद थे, है। उन्होंने, जिसमें फारूक शनाइक साहब भी थे, उन्होंने कहा कि हमने किसी किस्म का बायकॉट नहीं किया है, सियासी बातें होती रहती हैं, तजावीज़ आती रहती हैं,
टीवी चैनल पे इस तरह की खबरें चली, लेकिन हमने जब वकील आके खुद कह रहे हैं कि हमने नहीं, बाइकआउट नहीं किया। ऐसी बात नहीं है, नहीं शहजाद, बात ऐसी नहीं है। अगर मैं आपका वकील हूँ और मैं अदालत में आपकी इंस्ट्रक्शंस पे जाता हूँ, वकील हम अब बतौर अज खुद हम वकील नहीं पेश हो सकते किसी भी केस में। अगर मेरी जो क्लाइंट है अगर वो डिफाइंस करता है, वो अदालत पे अदम एतमाद करता है, तो बतौर वकील जो है मैं वहाँ पे पेश नहीं हो सकता। हाँ, लेकिन मुझे इखलाकी तौर पे भी नहीं कोर्ट को बताएंगे ना। उस दिन तो कोर्ट को ये बताया जा रहा था कि हमें सुन लें, हम बात कर कोर्ट को ये नहीं ये नहीं था, ये नहीं हो सकता। वकला ने कहा आप हमें एज ए वकला बात कर लें। ये जो PML नवाज़ के वकील ने कहा कि वो पागल हुआ है, मैं तो पागल नहीं हुआ। ये वर्ड थे उनके, मैं क्योंकि मौजूद रहता हूँ। उन्होंने कहा वो पागल हो गए, मैं तो नहीं हुआ। तो इशू ये है कि जब इंस्ट्रक्शंस नहीं है, जब आप किसी क्लाइंट को रिप्रेजेंट करते हैं, वकला जो हैं वो ओन दर ओन तो नहीं मुकदमों में पेश हो सकते। अगर मैं इमरान खान साहब या किसी और के बिहाफ पे पेश होता हूँ, वो मेरा वकालतनामा विड्रॉ करें, तो मैं कैसे वहाँ पे पेश हूँ? वो पागल हो गए, मैं तो नहीं हुआ। वो काफ़ी सीनियर वकील है। नहीं, लेकिन ओपन हियरिंग थी ना, इसलिए क्योंकि कोई ऐसी ढकी छुपी बात तो नहीं है कि कोई इन चेंबर हुई हो, तो फिर नाम ले सकते हैं मेरे ख्याल से आप। वो मुनासिब नहीं है, वो आपने रिपोर्टर से पूछ लीजिएगा। अच्छा, दे हैव गॉन इन से नॉट मी माय लॉर्ड। ये नून लीग के वकील ने आप कह रहे हैं कि वहां पे कहा था। इन्होंने बहुत सारी बातें की। बहरहाल ये बात है, जो पॉइंट ये है कि उन्होंने अदालत ने मौका दिया कि जाएं अपने अपने क्लाइंट से लिखवाए लाएं कि बायकॉट या एतमाद करते हैं, तो फिर ही आपकी बात सुनेंगे ना। तो ये कहना, ये तो ज्यादती की बात होगी। तो आप, मैं समझता हूँ कि ये इवन कहना कि आपकी पार्टी जो है, मेन जो गवर्नमेंट है, वो एतमाद बायकॉट कर रही है, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में बाकायदा बैठ के हर्जा सराई दशनाम तराजी हो रही है, और वकील आके कहें कि जनाब माय लॉर्ड मैं मुझे सुन ले जाए, ऐसा होता नहीं है। सही। तो फैसल साहब, अब आपको क्या नजर आ रहा है कि क्या दो पॉसिबल आउटकम है कि अगर तो सियासी मुज़ाकरात किसी नतीजे पर पहुंचते हैं, हुकूमत और अपोजिशन किसी एक तारीख पर इत्तेफाक कर लेती है, तो फिर तो मामला वैसे ही खत्म हो जाएगा, और अगर ऐसा नहीं होता तो आपको 14 तारीख के आसपास या उसके बाद सुप्रीम कोर्ट फिर आइन और कानून के मुताबिक कैबिनेट के खिलाफ या वजीर आजम के खिलाफ या पार्लियामेंट के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू कर देगी। देखिए, जहाँ तक तो पहले आपके सवाल का जवाब है, ये बॉल तो हुकूमत की कोर्ट में थी जी। हुकूमत ने ही रेजोल्यूशन की तारीख देनी है और इलेक्शन की तारीख देनी है। और याद रहे, जो PTI की तरफ से जवाब जमा कराया गया है, उसमें ये लिखा है कि इसको कॉन्स्टिट्यूशनल कवर देना पड़ेगा जी। क्योंकि अगर आप 90 दिन से इलेक्शन आगे जाने लेके जाएंगे, तो ये आइन में एक दफ़ा तरमीम के बगैर मुमकिन नहीं होगा, और यही लीगल पोजीशन है। अदरवाइज कॉन्स्टिट्यूशन, और अगर ये मुज़ाकरात नहीं हो तो फिर क्या होगा? डिफेंस के अपने कॉन्सिक्वेंस हैं जी। अगर ये नहीं होता, ये 14 मई की डेट भी चलती है, तो फिर मुख्तलिफ ऑप्शन हैं सुप्रीम कोर्ट के पास। उसमें तौहीन अदालत का एक ऑप्शन मौजूद है, बाकी ऑप्शन जो हैं अदालत वक्त आने पे, क्योंकि वो क्या करते हैं, किस तरह से करें, ज़रा अदालत के बिहाफ पे तो नहीं कहा जा सकता कि वो क्या करेंगे, लेकिन ऑप्शंस तो मौजूद है। और मेरे ख्याल में ये हुकूमत चाहती भी ये है कि ये अपनी बजट की जब तो बात कर रहे हैं, बजट में आर्टिकल 86 है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का, 120 दिन आप बजट पेश किए बगैर भी जो है वो गुजारा हो सकता है। ये कॉन्स्टिट्यूशन का मैंडेट है, लेकिन क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन का मैंडेट माना नहीं जा रहा है, ना कॉन्स्टिट्यूशन को कोई उसको कंसिडर किया जा रहा है जी। आज चीफ जस्टिस साहब की जानिब से बात भी की गई, लेकिन मुझे मुख्तसर एक जवाब इस बात का भी दे दीजिएगा, क्योंकि ऑफ द रिकॉर्ड पसे पर्दा ये बात हो रही है कि इमरान खान साहब चाहते हैं 14 मई को असेंबली टूट जाए, जुलाई में इलेक्शन हो जाए, क्योंकि अगर ज्यादा वक्त दिया गया तो शायद वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, उस बात के खतरात बढ़ जाएंगे। क्या ये फेयर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, इमरान खान साहब को? देखिए, उनके खिलाफ जो भी केस है उनमें मेरिट नहीं है, लेकिन जिस तरह से आज कार्रवाई की गई है एक जज साहब की तरफ से, उन्होंने वो पहले से माइंड बना के बैठे हुए थे, 7.5 घंटे बैठे, उन्होंने अदलिया फैसला तो दिया नहीं, लेकिन 10 मई की तारीख मुकर्रर की है उस केस में जिसकी कॉग्निजेंस उन्होंने गलत ली है, जिस पर एक काफ़ी सब्सटेंशियल आर्गूमेंट्स हुए हैं। अगर कोई हारिस साहब जैसे सीनियर वकील 4 घंटे बहस करता है, तो वो जज साहब को भी तो थोड़ा, और दूसरे वकील जो हैं 3 घंटे बहस करते हैं, तो ही शुड कंसीडर द आर्गूमेंट्स, गिव अ डिटेल्ड जजमेंट आई नहीं है, तो इतनी जल्दी क्या थी आपको ये सारा मामला करने की? तोशाखाना केस की तो बात ये मामलात के ऊपर, और फिर आज तोशाखाना ही लगा हुआ था ना जी, आज तो तोशाखाना था। तो बात यह है कि आप 10 मई को उस कम्प्लेक्स में बनाने, फर्द जुर्म लगाने के लिए बुला रहे हैं, जहाँ पे एक शख्स आपकी पुलिस की पिकेट के ऊपर कत्ल हुआ है,
और वहाँ पे हम ये कह चुके हैं कि सिक्योरिटी वाइज दैट इज़ नॉट अ वायबल ऑप्शन। और जब ये अदालत शिफ्ट की गई 18 मार्च को, वहाँ पे जो हुआ वो जज साहब जो हैं जिन्होंने रिपोर्ट दी उनको ट्रांसफ़र कर दिया गया। वो द रीजंस बेस्ट नोन टू द एडमिनिस्ट्रेशन। जफर इकबाल साहब पहले जज थे, तो जो पिछले केस से सुन रहे थे,